हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे जे ट्रैक मशीन में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण। आशा है आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैं एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर बना रहा हूँ, जिनका नाम है मोनिंद्र साहू। उन्होंने हमारे वीडियो में एक कमेंट किया था कि आप रेलवे का जो EMU डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, उसके बारे में, उसके जॉब के प्रोफाइल के बारे में हमें कुछ बताइए। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आज हम EMU क्या होता है, मेमो क्या होता है, डेमो क्या होता है, इन सभी ट्रेनों के बारे में मैं आज आप लोगों के बताऊंगा। और इसमें जो डिपार्टमेंट का जॉब होता है, उसकी भी जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं EMU के बारे में। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। क्या होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट? ये क्या होता है कि EMU क्या होता है, एक प्रकार का ट्रेन होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का ट्रेन होता है जो कि ज़्यादातर बड़ी बड़ी जो सिटी होता है, वो सिटी बहुत बड़ी होती है। तो उस सिटी के अंदर जो सेमी अर्बन और अर्बन एरिया होता है, उनके बीच में ये ट्रेन को चलाया जाता है। ठीक है, लगभग 150-200 किलोमीटर के बीच में ये ट्रेन को चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है आपका, इसमें अलग से कोई इंजन नहीं होता है। जैसे बाकी ट्रेन में क्या देखे होंगे कि अलग से इंजन रहता है, लेकिन इस ट्रेन में कोई भी इंजन अलग से नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि या तो एक बोगी में, दो बोगी में, या तो 3 बोगी में, कोई भी मतलब जो बोगी होता है उसी के अंदर क्या होता है, मोटर फिट होता है। ठीक है, वो मोटर जो इलेक्ट्रिकल लाइन होता है उसके द्वारा वो चलाया जाता है। इसमें कोई अलग से इसमें कोई अलग से नहीं होता है इंजन लगा हुआ, कोई भी मोटिव पावर अलग से नहीं लगा होता है। इसका मोटिव पावर डायरेक्ट इसके कैरी एज जो होते हैं उसी में लगा होता है। ठीक है सर दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। मेमो भी उसी टाइप का है। मेमो का मतलब होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। उसको क्या मेन लाइन में भी चलाया जाता है मेमो को। जैसे आप देखिएगा कि कहीं कहीं जो मेमो चलाया जाता है, मेमो मेमो ट्रेन पैसेंजर जिसको बोलते हैं, तो वो भी उसी कैटेगरी में आता है, EMU में आता है। तो उसको भी जो रूरल एरिया होते हैं और जो अर्बन एरिया होते हैं, देहाती क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, दोनों को जोड़ने में उसको चलाया जाता है। फिर डेमो क्या होता है दोस्तों, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। उसमें क्या होता है कि डीजल डीजल इंजन का यूज होता है, उसमें डीजल इंजन का यूज होता है। लेकिन उस वो भी क्या होता है कि उसी में अटैच रहता है। उसमें क्या होता है कि डीजल पावर जनरेट करता है, और वो क्या करता है, अल्टरनेटर को घुमाता है। अल्टरनेटर करंट पैदा करता है, और करंट पैदा करने के बाद जो कैरी है, जो कोच में जो लगा होता है मोटर, उसमें वो पावर देता है और ट्रेन को चलाता है। ठीक है, तो उसमें डीजल का यूज होता है। बस यही अंतर है तीनों में, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। ट्रेनें होती है वो बड़ी बड़ी सिटियों का जो अगल बगल जगह होता है, वहाँ से लेकर और जो बड़ी सिटी होता है उसके बीच चलाया जाता है, या शहर के बीच में भी चलाया जाता है। तो ये ट्रेन जो है दोस्तों, EMU ट्रेन, मेमो ट्रेन, ये जो ट्रेन है इंडिया में जो है, जो बड़े बड़े शहर है ना, उसमें चलाया। जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, लखनऊ हो गया, इन सब जो सिटी है वहाँ पे ये सब ट्रेन को चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इस डिपार्टमेंट के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों, इस डिपार्टमेंट में भी आपका ग्रुप डी के स्टाफ होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, JE होते हैं, SSC होते हैं, ADN होते हैं, DN होते हैं, सीनियर डिविजनल ऑफिसर होते हैं, मतलब सीनियर डिविजनल इंजीनियर ऑफिसर, सब जो JE से SSC से ऊपर का जितना भी है, ये सब ऑफिसर लेवल में आते हैं, गेजेटेड ऑफिसर होते हैं ये सब। तो SSC से ऊपर क्या हुआ, SSC से ऊपर आपका ADN हुआ, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, डिविजनल इंजीनियर, सीनियर डिविजनल इंजीनियर, ये सब जो आते हैं गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं। तो EMU डिपार्टमेंट का भी कुछ जो नॉर्मल जो सब होता है डिपार्टमेंट रेलवे का, उसके जैसा भी इसका डिपार्टमेंट होता है। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इनका जो काम क्या होता है, तो देखिए, जो ग्रुप डी का जो स्टाफ होते हैं, ग्रुप डी का स्टाफ, उनको हेल्पर के रूप में यूज किया जाता है, हेल्पर। ठीक है, जितना भी वर्कर मतलब वर्किंग जो होता है वो ग्रुप डी के स्टाफ और टेक्नीशियन मिलके करते हैं। और जो JE का काम क्या होता है, JE का काम होता है करवाना, सुपरवाइज़र टाइप के उसका काम होता है, JE का काम होता है उसको करवाना। आपका जनरली जो पोस्टिंग है इसमें, जो बड़े बड़े शहर जहाँ पे चलती है EMU ट्रेन, मेमो ट्रेन जहाँ चलती है, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, हैदराबाद हो गया, तो ये सब सिटी में EMU ट्रेन को चलाया जाता है। तो आपका ज़्यादा चांस है कि आपका पोस्टिंग वहीं पे होगा, उसके वर्कशॉप में होगा। वर्कशॉप में आपको
उसका क्या है, जब भी कोई ट्रेन आएगा वहाँ पे EMU आएगा तो उसको आपको मेंटेनेंस करवाने का काम रहेगा JE का। टेक्नीशियन मेंटेनेंस करेंगे और ग्रुप डी वाले उसके हेल्प करेंगे। तो इसी प्रकार से कुछ आपका काम रहता है EMU डिपार्टमेंट का जॉब। ठीक है दोस्तों, और क्या है कि उसमें आपको शिफ्ट का ही ड्यूटी रहेगा। शिफ्ट 8-8 घंटा का शिफ्ट रहता है, उसमें ही आपको ड्यूटी करना है और अपना क्वार्टर को जाना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका रेलवे में EMU डिपार्टमेंट मिलता है तो आपको अगर JEE में होता है तो उसमें आपको 1 साल का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। 1 साल का ट्रेनिंग करवाएगी रेलवे। और अगर आपका टेक्नीशियन मिलता है तो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करवाएगी रेलवे। इसके बाद क्या होता है कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, और सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसके बाद आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से वर्क होता है कुछ EMU डिपार्टमेंट वालों का। फर्स्ट क्या होता है कि डेली इंस्पेक्शन। कुछ चीज़ें जो क्या होती है ट्रेन में, वो डेली जांच करने लायक होता है। ठीक है, डेली जांच करने लायक होता है, उसको बोलते हैं डेली इंस्पेक्शन। एक होता है ट्रिप इंस्पेक्शन। दूसरा वो क्या होता है, मान लीजिए कहीं ट्रेन जा रही है, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा मोड़ा, तो उसको जांच करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिप इंस्पेक्शन, यानी कि चलते समय। एक होता है तीसरा मंथली इंस्पेक्शन, जो कि मंथ में एक बार होता है। चौथा होता है क्वार्टरली इंस्पेक्शन, जो कि 3 मंथ में एक बार होता है। पाँचवा होता है हाफ ईयरली इंस्पेक्शन, जो कि 6 महीने में एक बार होता है। छठा होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉल IOH, जो कि वर्कशॉप में किया जाता है। सातवां होता है दोस्तों पीरियोडिकली, जो कि ये भी वर्कशॉप में किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से काम होता है कुछ EMU डिपार्टमेंट वालों का। तो अब बात रही सैलरी की। तो दोस्तों, जो सैलरी होता है लगभग रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट है, ग्रुप डी का जितना भी डिपार्टमेंट है, टेक्नीशियन का जितना भी डिपार्टमेंट है, JEE का जितना भी डिपार्टमेंट है, लगभग सभी का सैलरी सेम होता है। ठीक है, सभी को बेसिक सैलरी मिलता है, TA मिलता है, DA मिलता है, HRA मिलता है। तो ग्रुप डी में ये 4 जो चीज़ें हैं वो सबको मिलता है, जितना भी डिपार्टमेंट हो। टेक्नीशियन में भी ये 4 चीज़ें सभी को मिलता है। JEE में भी ये 4 चीज़ें सभी को मिलता है। ठीक है, बेसिक पे के अलावा। तो ग्रुप डी का जो बेसिक पे होता है वो 18,000 होता है। ठीक है, ग्रुप डी का बेसिक पे 18,000 होता है। आपका जो टेक्नीशियन का जो बेसिक पे है 19,900 होता है। और जो JEE का जो बेसिक पे है वो 35,400 होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा तीनों का जो इसके अलावा जो है तीनों का आपको DA मिलता है। DA अभी करंट के अनुसार जैसे 2022 में जो जुलाई में लागू हो चुका है 38%, तो आपको 38 बेसिक का 38% आपको दिया जाएगा। बेसिक का 38% दिया जाएगा आपको। TA आपको लगभग 6.5% आपको TA मिलेगा बेसिक का। ठीक है, इसके बाद जो आपको HRA हो गया, HRA वो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सिटी जैसे सबसे लो कैटेगरी की सिटी में है तो आपको 10% मिलेगा। मिडिल कैटेगरी की सिटी में है तो आपको 18% मिलेगा। और हाई कैटेगरी वाला जो सिटी में है, जो X कैटेगरी में आता है, उसमें आपको 28% मिलेगा। इस प्रकार से कुछ HRA मिलता है, जो कि सभी डिपार्टमेंट को मिलता है। फिर आपको क्या हो गया कि HRA हो गया, TA हो गया, DA हो गया, बेसिक, इतना चीज़ सभी को मिलता है। और बाकी जो कुछ चीज़ें जो होती है, ठीक है, कोई डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे वर्कशॉप वालों को इंसेंटिव मिलता है। बाकी कोई का OD मिलता है, ओवर डिस्टेंस, जैसे कहीं अपने जो क्षेत्र होता है उससे बाहर ड्यूटी करने गए, वो सब जो कुछ होता है एक्सेप्शन में, जो कि एक्स्ट्रा मिलता है कोई डिपार्टमेंट में, तो उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल रेलवे JEE ट्रैक मशीन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। रेलवे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जानकारी हो, आप कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो में, हम उसका पूरा जानकारी देने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।